हेलो, राधे राधे, राम राम सभी को। वेलकम टू टीचिंग करियर। आज हम ज्योग्राफी की क्लास 9 और 10 का रिवीजन करेंगे। ये पढ़ लेते हैं। मैम ने बताया है भारत के प्रमुख दर्रे। भारत के कौन कौन से पासेस हैं। पासेस होते क्या हैं? पहाड़ों को काटकर बनाए जाने वाले मार्गों को दर्रा कहते हैं, जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से आ जा सकें। पहाड़ों के बीच का जो स्थान होता है जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान आ जा सकते हैं, उसे दर्रा कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पास हैं। नॉर्थ में अगिल पास है, काराकोरम दर्रा है, चांगला दर्रा है, थांगला दर्रा, बारालाचा, शिपकिला, रोहतांग, ये दर्रे हैं। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से पास देखने को मिलते हैं? बनिहाल, बुर्जिल। और लद्दाख में मिलेंगे काराकोरम, लानकला, थंगला, चांगला, खारदुंगला और अगिल पास। जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में स्थित है। जवाहर सुरंग कौन से दर्रे में स्थित है? बनिहाल में। कब इसका उद्घाटन हुआ था? तो 22 दिसंबर 1956 से ये चालू है और इतने किलोमीटर लॉन्ग है, तो 2.85 किलोमीटर ये लॉन्ग है। फिर बनिहाल दर्रे में श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल भी है, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल का पुराना नाम चिनानी नासरी सुरंग है। लैंड ऑफ पासेस किसे बोलते हैं? लद्दाख को। लद्दाख में बहुत ज़्यादा को देखने को मिलते हैं पासेस। ठीक है, फिर यहाँ पर ये पासेस हैं, जैसे जम्मू है, ये श्रीनगर है, गिलगिट, कारगिल, नुब्रा घाटी और लेह। ये जो स्थान हैं, ठीक है, इन स्थानों को कौन कौन से दर्रों से होते हुए जाया जाता है? तो अगर हम जम्मू से श्रीनगर जाएंगे तो बनिहाल पास से होते हुए जाएंगे। ठीक है, श्रीनगर से कारगिल अगर हमें जाना होगा तो हम कौन से पास से जाएंगे? जोजिला। देखो बीच में जोजिला पड़ता है, जोजिला से जाएंगे। और श्रीनगर से अगर हम लेह जाएंगे तो भी हमें जोजिला पास से ही इधर से जाना पड़ेगा। अगर हम लेह से नुब्रा वैली जाते हैं, लेह से नुब्रा वैली, तो हमें खारदुंगला पास से जाना पड़ेगा। और श्रीनगर से गिलगिट अगर हम जाते हैं, श्रीनगर से गिलगिट, तो हमें बुर्जिल पास से होते हुए जाना पड़ता है। ठीक है, तो ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान रखिएगा बिल्कुल ही। हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से दर्रे हैं देख लेते हैं। देवसा पास, रोहतांग पास, वाड़ा लाचला पास और शिपकिला पास। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। भारत में सतलुज नदी शिपकिले दर्रे से प्रवेश करती है। उमलिंगा दर्रा देश का सबसे ऊंचा मोटर योग्य दर्रा है, उमलिंगा। ठीक है, जो कहाँ सिचुएटेड है? लद्दाख में। और स्टार्ट कब हुआ था? तो नवंबर 2021 से ये स्टार्ट होता है। फिर कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं। लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार रोहतांग दर्रा है। मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाली सुरंग को अटल सुरंग कहते हैं। लाहौल स्पीति घाटियों को रोहतांग दर्रा जोड़ता है। बनिहाल दर्रा पीरपंजल श्रेणी पर स्थित है। शिपकिला दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। बारालाचला दर्रा मंडी को लेह से जोड़ता है। ठीक है, फिर है उत्तराखंड के दर्रे थागा, माना, नीति, लिपुलेख, किंगरी विंगरी, मुलिंगला और मंगशा धोरा दर्रा। किंगरी विंगरी ऐसा पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, ये किंगरी विंगरी क्या है, तो आप याद रखिए, ये एक दर्रा है, उत्तराखंड में पड़ता है। फिर माना दर्रा माना गांव को किससे जोड़ता है? तिब्बत से जोड़ता है। फिर प्रसिद्ध कैलाश सरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे का हम प्रयोग करते हैं। फिर है सिक्किम के कुछ दर्रे। सिक्किम में देखने को मिलेगा नाथुला, जेलेपला। अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला, यांगयाप, धीफू, पंगसाड़, और बोमडिला को बोमिला भी बोलते हैं, सेला दर्रा। भारत चीन व म्यांमार के ट्राई जंक्शन पर आपको दीपू पास देखने को मिलता है। ठीक है, क्लास हमारी 10 आ चुकी है। लेखापानी दर्रा असम के तिनसुकिया जिले में है। राजस्थान के दर्रे पीपल घाट दर्रा
गोरन घाट दर्रा, महाराष्ट्र के दर्रे थालघाट दर्रा, बोहरघाट दर्रा, केरल के दर्रे देखने को मिलेंगे पालघाट दर्रा और शैनकोटा दर्रा। पालघाट नीलगिरी व अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच जो है देखिए ऊपर किसकी पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी की, नीचे अन्नामलाई की, तो बीच में क्या है, पालघाट दर्रा है। ठीक है, फिर लिखा है यहाँ पर थालघाट दर्रा मुंबई और नासिक को जोड़ता है। भोरघाट दर्रा मुंबई और पुणे को कनेक्ट करता है। शैनकोटा दर्रा तिरुवनंतपुरम और मदुरई को कनेक्ट करता है। तो हमारे दर्रे फिनिश हो गए हैं और नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, भारत के प्रमुख ग्लेशियर। घाटी में धीरे धीरे चलती हिमराशि को क्या बोलते हैं, ग्लेशियर बोलते हैं। काराकोरम श्रेणी पर स्थित ग्लेशियर कौन कौन से हैं? पहला है ससाइनी ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, व्याफो ग्लेशियर, चोमुलुंगमा ग्लेशियर, खुर्दुपुन ग्लेशियर, रीमो, पुनः और बात्रा। यहाँ पर व्याफो तक हो गया था, वर्ल्ड टूर। तो ये ग्लेशियर है जो काराकोरम श्रेणी पर स्थित हैं। सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी निकलती है। क्या निकलती है? नुब्रा नदी। भारत के उत्तराखंड के ग्लेशियर में कौन कौन है? मिलाम ग्लेशियर, सतोपत या फिर इसको बद्रीनाथ ग्लेशियर भी बोलते हैं। इस ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलती है। यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी। केदारनाथ ग्लेशियर से मंदाकिनी रिवर निकलती है। फिर है पिंडारी ग्लेशियर, रालम ग्लेशियर, नामिक और कफनी, ये सब उत्तराखंड के ग्लेशियर हैं। अब आते हैं हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियर, जिसमें है भादल ग्लेशियर, बड़ा सिगरी ग्लेशियर और नीलकंठ ग्लेशियर। और बड़ा सिगरी ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलेगा रूपल ग्लेशियर, सिक्किम में लोनक ग्लेशियर, अरुणाचल प्रदेश में विचोम ग्लेशियर। ठीक है, ये हमारे ग्लेशियर थे। अब हमारा टॉपिक आ गया है नया, भारत की प्रमुख घाटियाँ कौन कौन सी हैं? दो पर्वत के बीच का स्थान क्या कहलाता है? घाटी कहलाता है। लद्दाख में मरखा वैली देखने को मिलती है, नुब्रा वैली देखने को मिलती है। जम्मू कश्मीर में कश्मीर वैली देखने को मिलती है। हिमाचल प्रदेश में आपको घाटियाँ देखने को मिलती है, चंबा वैली, कांगड़ा वैली, स्पीति वैली, पांगी घाटी, कुल्लू घाटी, किन्नौर घाटी, पार्वती घाटी, सांगला और मालना घाटी देखने को मिलती हैं। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। कुल्लू घाटी को देवताओं की घाटी भी कहते हैं। ये धौलाधर व पीर पंजल के बीच में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे। अब है हमारा उत्तराखंड दून घाटी, जौहर घाटी, फूलों की घाटी, धर्मा घाटी, शौर घाटी, नीलांग घाटी, ये सब देखने को मिलती हैं। वेस्ट बंगाल में नोएरा वैली है, सिक्किम में चुम्बी और यूथांग वैली देखने को मिलती है। नागालैंड में जुकू घाटी, आंध्र प्रदेश में अराकू घाटी देखने को मिलती है और केरल में शांत घाटी या फिर साइलेंट वैली। और तो यहाँ पर मैम ने एक डायग्राम बनाया था कि सबसे नीचे क्या है, समुद्र तल है, फिर प्लेन्स देखने को मिलते हैं, देन प्लेटू, देन हिल्स, फिर पर्वत, माउंटेन सबसे ऊपर। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक स्टार्ट हो चुका था पेनिनसुलर इंडिया। देखिए ये वाला जो एरिया है ना नीचे का, इसे पेनिनसुला बोलते हैं। ये प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है हमारा। और देखा जाए तो इसमें सबसे बड़ा पेनिनसुला कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप का है। किसका है? अरब का। तो इधर क्या है? कच्छ की घाटी, मालूम है ना, इधर गुजरात पड़ता है। खंबात की घाटी जो गुजरात के इस वाले हिस्से में देखने को मिलती है। अरब सागर इस साइड है, वेस्टर्न साइड, और ईस्टर्न साइड क्या मिलेगा? बंगाल की खाड़ी। साउथ में हिंद महासागर देखने को मिलता है। तो ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, प्रायद्वीपीय भूमि का वह भाग होता है जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है और 1 तरफ से भूमि से। देखिए हमारा भारत जो है ना वो 3 तरफ से नीचे से जल से घिरा है ना, 1 2 3, और ऊपर से तो है ही इसमें भूमि जुड़ी हुई। तो ये था हमारी क्लास का रिवीजन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।